सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे कमला देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थी। उनकी दोनों बेटियां राधिका और निहारिका दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थी। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी रूह को हिला देगा। कमला देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थी कि तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम महेंद्र चौधरी था, मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। इतना कहकर वह अचानक टोकरा पर जोर से लात मार देता है। मछलियां जमीन पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ मछलियों की गंध फैल जाती है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर और भड़क कर चिल्लाता है, यह तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। कमला देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, अपमान सहती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते देखते रह गए। कमला देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन करके यह मुकाम पाया। फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए, लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद राधिका ने तुरंत निहारिका को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, निहारिका तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी। निहारिका ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। राधिका ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार निहारिका मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। राधिका ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। कमला देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां राधिका। ही मां बेटी गले लग गई, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। कमला देवी ने पूछा, बेटी निहारिका कहाँ है? वह नहीं आई, राधिका ने जवाब दिया। नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा पहले अंदर तो आओ। राधिका किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मांबा ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। राधिका ने सीधा सवाल किया, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है, मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। कमला देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो, राधिका ने सख्ती से कहा। नहीं मां, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर राधिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई
और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर